अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पैराडाइज़ किचन में खुश आमदीद है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान को जो है वो भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे। और हम अब क्या बना रहे हैं, हम आज आपके लिए फ्राइड जो है वो पिज़्ज़ा पार्सल्स बना रहे हैं एक डिफरेंट तरीके से। फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने 2 कप के करीब जो है वो मैदा लिया है। इसके और एक अदद मुझे अंडा चाहिए। अंडा जो है वो आप देख लीजिएगा, अगर आपको ये एक अंडा जो है वो ज़्यादा लगे आप इसको कम भी कर सकते हैं, हाफ़ भी कर सकते हैं। और मेरे पास क्या है, हाफ़ कप के करीब जो है वो ऑयल है मेरे पास। और मैं क्या लूँगी, मैं इसमें मेरे पास नमक है हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून जो है मेरे पास चीनी है, और ईस्ट यानी ख़मीर जो है वो मेरे पास जो है 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर फ्रेंड्स आपके पास टाइम कम है तो आप ईस्ट की मिक़दार को ज़्यादा भी कर सकते हैं। ईस्ट जो है, ख़मीर जो है वो हमारी डो को जो है वो राइस करेगा। और हम क्या करते हैं, हम ये अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स अपने मैदे में डाल लेते हैं। इसमें डाल के हम इसको अच्छी तरह से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जो है वो मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह से हिला लेते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम जो है अपना एक अदद अंडा इसको तोड़ेंगे और फ्रेंड्स इसको मिक्स करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, हम अपना जो ऑयल है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। हाफ़ कप के करीब मेरे पास जो है वो ऑयल है। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब हम क्या करेंगे, हम ये अंडा इसमें ऐड करेंगे। एक अंडा पूरा जो है वो चला जाएगा। 2 कप में मैंने एक अंडा जो है वो ऐड कर दिया है। हाफ़ कप मेरे पास ऑयल था, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट था, 1 टीस्पून जो था वो मेरे पास शुगर थी, चीनी थी, ईस्ट था 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा। और पानी जो है वो नीम गर्म होगा, मैं इतना नीम गर्म होगा कि आपकी जो फिंगर है उसमें इजीली डिप हो जाए। हमें इस डो को जो है वो गूंदना है, ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदना, पतला पतला गूंदना है। इसको अच्छी तरह से गूंद लेते हैं और फिर हम इसको राइस होने के लिए जो है वो रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, डो जो है वो हमने गूंद ली है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। डो जो है हमारी, आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, सॉफ्ट ही रखनी है। हम अब क्या करेंगे, हम अपने हाथों को ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगा के अपनी डो को जो है वो ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे हर साइड से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये करने के बाद हम इसको हैंड वॉश करके हम अपनी डो को जो है वो राइस होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए जो है वो छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, डो को जो है इसमें हमने ख़मीर डाला है, इसलिए हम इसको जो है वो ठंडी जगह पे नहीं रखेंगे, हम इसको गर्म जगह पे रूम टेम्परेचर पे रखेंगे ताकि हमारी जो डो है वो अच्छी तरह से राइस हो जाए। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर टाइम कम है तो आप ख़मीर जो है वो उसको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चूँकि इफ्तार में अभी काफ़ी टाइम बाकी है तो हमने जो है वो 1 टीस्पून से थोड़ी ज़्यादा ख़मीर यूज़ की है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इधर हम जो है वो फिलिंग के लिए जो है वो हमने चिकन के छोटे छोटे पीसेस लिए हैं। अपने हस्ब ज़रूरत ले सकते हैं, मैंने जो है 1 पाव से ज़्यादा लिया है। ये देखें मेरे पीस जो है वो इतने छोटे छोटे हैं। आप चाहें तो इसको कीमा भी करवा सकते हैं। तो इसमें मैं क्या करूँगी, 1 टेबल स्पून जितना जो है वो गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। इसमें मैं 1 टीस्पून हल्दी, नमक टेस्ट के हिसाब से, 1 टेबल स्पून जितनी वो मेरे पास सुरख मिर्च है, तिक्का मसाला है 1 टेबल स्पून, और जो है हमारे पास ये क्रश्ड जो है वो लाल मिर्चें हैं वो डालेंगे। ये सब डाल के हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। लेमन जूस जो है वो 1 से 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे और हम इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। इसको भी हम
ज़ाहिरी बात है हमारे पास टाइम है, 3 से 4 घंटे हम इसको छोड़ेंगे ताकि इसके अंदर जो है वो अच्छी तरह से हमारी जो फिलिंग है मिक्स हो जाए। इसको जब 3-4 घंटे ये हो जाएगा, फिर हम इसको आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं, आप इसको ओवन में भी जो है वो ग्रिल कर सकते हैं, या आप तो चाहें तो इसको पैन में बना लें। जैसे आपको आसान लगे आप वैसे ही करें। हम आपके सामने, और हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप है, हम आपको 3 से 4 घंटे बाद जो है वो मज़ीद बताते हैं। फ्रेंड्स हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट हो गया है, 3 से 4 घंटे तकरीबन गुजर गए हैं। अब हमने क्या किया, पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है और अपना जो चिकन है वो इसमें डाल दिया है। अगर आप इसको ओवन में स्टीम करना चाहते हैं तो ओवन में कर लें, वो भी बहुत बेहतरीन तरीका है। मैं इसको जो है पैन में फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा ऑयल डाल के हम अपने चिकन को पैन में फ्राई करते हैं। और फ्रेंड्स हम अपना साथ ही अपना वो मिक्सचर देखेंगे जो हमने बनाया था मैदे का। फ्रेंड्स ये देखें कितना अच्छा हमारा जो डो है वो राइस हो गई है। अब हम इसके जैसे ही हमारा मिक्सचर तैयार होता है, हम जो है इसके वो पार्सल्स बनाते हैं। हम इसको ज़रा 5 से 10 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए, और बाकी की चीज़ें हम फिर इसको जब ये गल जाएगा फिर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स देखें ये चिकन जो है वो गल गया है। हम क्या करेंगे, चिकन गल जाए, आप अगर चाहें तो इसको ऐसे छोटे छोटे पीस कर सकते हैं, बल्कि छोटे छोटे कर लीजिए ऐसे। लेकिन मैं पहले क्या करूँगी, मैं इसमें ये शिमला डालूँगी और 4 टेबलस्पून इसमें शिमला मिर्च है और हरा धनिया डालूँगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना शिमला मिर्च डाल के। बहुत मज़े के ये बनेंगे पार्सल हमारे। आप इसको बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, अपनी फ्लेम ऑफ करेंगे और हम साथ में इसको क्या करूँगी, मैं ये जो चीज़ है मेरे पास स्लाइसेस वो इसमें डाल दूँगी और इसको मिक्स करूँगी और इसको ठंडा करूँगी। ठंडा करके फिर मैं इसको अपने पार्सल में इसकी फिलिंग करूँगी आपके सामने और आपको बताऊँगी कि इसको क्या करना है। फ्रेंड्स ये देखें हमारी डो जो है वो कितनी अच्छी सॉफ्ट सी तैयार हो गई है। हम अब क्या करेंगे, हम इसके पेड़े बना के रखते हैं पहले, फिर इसको बेल के आपके सामने करेंगे कि कैसे हम इसके वो पार्सल्स बनाएंगे। हमारा चिकन जो है वो भी हो रहा है, चिकन का मिक्सचर भी हो जाएगा, तो तब तक हम क्या करते हैं, हम इसके पेड़े ही बना के जो है वो रखते हैं। फ्रेंड्स ये देखें हमने सबके जो है वो सबको बेल लिया है, पेड़े बना के रखे थे। अब हम क्या करेंगे, हम ये देखें अपना मिक्सचर इसमें ऐसे शामिल करेंगे और पानी जो है वो ऐसे चारों साइडों पे लगाकर इसको जो है मून शेप में बंद करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम चाहे तो ऐसे कर लें फोर्क के साथ, ऐसे ही हम सबकी फिलिंग जो है वो करके रखते जाते हैं। ये देखिए ऐसे ही पानी जो है उसको लगाते हैं, चारों साइडों पे जो है पानी लगा लिया और अब मून शेप दे दी अपने पार्सल्स को। फ्रेंड्स हम इन सब पार्सल्स को शेप दे के रखते जा रहे हैं और फिर आपको बताते हैं इसका क्या करना है। फ्रेंड्स हमने क्या किया है, हम फ्रेंड्स ये देखिए हमने ओवन ट्रे में ये फोली लगाई है, इसको हम ऑयल से ग्रीस कर रहे हैं। हमने जो अपने पार्सल्स कुछ छोटे और कुछ बड़े बनाए हैं, हम क्या करेंगे, हम इनको इस ट्रे में लगाएंगे
इसको सेट करेंगे जितने हमसे हमारे एक दफ़ा में आ जाएंगे। हम फ्रेंड्स इनको अंडे या ऑयल से, जिससे आपका दिल चाहे आप इसको ग्रीस करें, आप इन्हें ओवन में बेक करें। आप अगर ओवन में बेक नहीं करना चाहते तो आप इसे ऑयल में फ्राई कर लें, लेकिन मैं इसको जो है ओवन में बेक कर रही हूँ। अगर आपने फ्रेंड्स इनको बना के फ्रीज़ करना हो तो आप ऐसे ही इनको 5 मिनट के लिए ओवन में बेक करके निकाल के ठंडा करें, और ठंडा करके आप इसको जो है फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। तो आप जब तक आप यानी कि जब चाहे आपका दिल चाहे आप फ्रीज़र से निकाल के तो इसको बना लें। अब हम इसको ओवन में रखने लगे हैं 15 से 20 मिनट के लिए 180 पे। फ्रेंड्स ये देखें ओवन में ये हमारे पार्सल्स कितने अच्छे हो रहे हैं। हम जो है इसको इस कंसिस्टेंसी पे निकालेंगे क्योंकि हमने इनको फ्रीज़ करना है। जो हमने यानी कि अभी के लिए बनाने हैं वो आपको भी दिखाते हैं, वो हम ज़्यादा टाइम के लिए रखते हैं, वो जब तैयार होते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। इनको फ़िलहाल हम निकाल लेंगे ताकि हम इन्हें फ्रीज़ कर लें, और जब जैसे ही ये तैयार होते हैं बाकी के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो फ्रेंड्स ये देखें फ़ाइनल लुक। और मैं आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे अच्छे कमेंट्स भी दीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह।